प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल का, तो उसमें हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम में हमें 6 क्वेश्चन किए थे, तो 3 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको कंप्लीट कर देते हैं इस वीडियो के अंदर। और देखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही पूछी जाती है। कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, दोनों ही चीज आपने पता करनी है उसकी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो रहते हैं, तो तीनों क्वेश्चनों को हमें अब करते हैं। क्वेश्चन 8 है, 7 क्वेश्चन कर दिए थे वहां पर। 8वां क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स है, एक्स ई की 1 बाई में एक्स माइनस में ई की माइनस में 1 बाई एक्स और e की पावर 1 बाई में x प्लस में e की माइनस में 1 बाई एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और जब कहता है कि ये कब होता है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 होता है, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 गिवन है अभी। ये हमारे पास फंक्शन है और ये कहता है कि x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता चेक करनी है। चलो देखते हैं, दोनों ही देखते हैं आप, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर कंटिन्यूटी देखते हैं। कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन की लिमिट लेफ्ट, फंक्शन की राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इस पे 0 पर अगर तीनों ही इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू f 0 पर फंक्शन की वैल्यू, जब x का मान 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है ऑलरेडी। ठीक है भाई, एक पार्ट तो निकल चुका है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में नोटेशन क्या रहेगी, एफ एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन यही रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 में से थोड़ा सा कम करेंगे, x की जो वैल्यू है x टेंस टू 0, तो उसकी हमें पता है कि 0 नहीं है x का मान, तब फंक्शन ये लेना है, तो फंक्शन यही रहेगा। तो x e की 1 बाई में x माइनस e की माइनस 1 बाई में x और ओवर e की 1 बाई x प्लस में e की माइनस में 1 बाई में x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब इसको s टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, s टेंस टू 0 में, तो f x s टेंस टू 0, तो क्या रहेगा, 0 माइनस में h करते हैं, जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर 0 माइनस में h कर देंगे। ठीक है, तो 0 माइनस में h, e की पावर 1 बाई में 0 माइनस में h प्लस में माइनस में e की माइनस में 1 बाई में 0 माइनस में h, e की पावर 1 बाई में 0 माइनस में h प्लस में e की माइनस में 1 बाई में 0 माइनस में h। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही करेंगे और s टेंस टू 0 है, ये तो माइनस का h हो गया। यहां पर देखते हैं ये कितना होगा, e की माइनस 1 बाई h, e की माइनस में 1 बाई में h माइनस में ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई, e की 1 बाई में h प्लस का, ये कितना होगा, e की माइनस में 1 बाई में h, और ये प्लस का क्या रहेगा, e की माइनस माइनस में प्लस में e की 1 बाई में h, और s टेंस टू इज वेरी वेरी स्मॉल और टेंस टू 0। अब s टेंस टू 0 पुट करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर देखो, यहां पर पुट करके देखते हैं, डायरेक्ट मैं पुट करके देख रहा हूं, तो ये 0 को रखेंगे तो 1 बाई में 0 कितना होगा, इन्फिनिटी, e की इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पोर्शन आ गया और ये भी इन्फिनिटी, तो यानी ये क्या बन चुका है, इन्फिनिटी बाई में इन्फिनिटी, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है। तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो e की 1 बाई h से डिवाइड कर देंगे दोनों ओर, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, e की 1 बाई में h से, तो डिवाइड कर देते हैं। माइनस का h e की 1 बाई h से डिवाइड करेंगे तो e की 1 बाई h से ऊपर चला जाएगा, e की माइनस में 2 बाई h हो जाएगा,
और यहाँ पर माइनस में 1, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, e की 1/h से, ऊपर चला जाएगा e की माइनस में 2/h और प्लस में 1, s टेंस टू 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखना है ये पोर्शन कभी इन्फिनिटी तो नहीं बनना है, यानी इन्फिनिटी बटे में इन्फिनिटी या 0/0 तो फॉर्म नहीं बननी। देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर s टेंस टू 0 रखेंगे 0 आएगा, बट ये 0 नहीं आना चाहिए, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, दोनों ही 0 नहीं होना चाहिए लिमिट पुट करते, क्योंकि वो अनिर्धारीय फॉर्म बन जाती है। तो अब h की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूं, 0, तो 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी e की माइनस इन्फिनिटी, और e की माइनस में इन्फिनिटी क्या होता है भाई, 0 होता है। क्यों, क्योंकि e की माइनस इन्फिनिटी को लिखने का स्टाइल क्या होगा, 1 में e की इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी हो गया 1 में इन्फिनिटी, और यानी ये 0, ठीक है, इसकी वजह से ये हुआ है। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 में 1, ठीक है, तो यानी माइनस में h और ये वैल्यू बनेगी माइनस में 1, s टेंस टू 0। अब पुट करो 0, क्योंकि हमें पता है दूसरे जो पद है वो हमारे पास 0 नहीं है, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू है, और इसमें 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ गया, 0। तो दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, 0। इसी प्रकार राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वही fx x टेंस टू 0 और पॉजिटिव। फंक्शन हमारे पास क्या रहना, यही रहना, क्योंकि x टेंस टू 0 में से कुछ ऐड करेंगे तो 0 से कुछ ज्यादा वैल्यू होगी, तो x का मान 0 तो नहीं है, तो 0 नहीं है तो फंक्शन यही लेना है। तो x e की 1 में x माइनस e की -1 में x और e की 1 में x प्लस में e की -1 में x, ठीक है, s में कन्वर्ट कर दो, fx x टेंस टू 0, तो जहां पर भी x दिखा रहा है 0 प्लस में h पुट कर दो, 0 प्लस में h, तो e की पावर 1 में 0 प्लस में h माइनस e की माइनस में 1 में 0 प्लस में h, यहां पर भी पुट करो e की पावर 1 में 0 प्लस में h प्लस में e की माइनस में 1 में 0 प्लस में h, ठीक है भी, और s टेंस टू वेरी वेरी स्मॉल यानी 0। अब इसको सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा h, हाँ h, अब ये जो पोर्शन है ना s टेंस टू 0 रखते हैं तो ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, तो दूसरे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बट ये तो अनिर्धारीय फॉर्म भी आ रहा है, डायरेक्ट h का मान 0 पुट करें तो यानी इन्फिनिटी बटे में इन्फिनिटी भी आ रहा है, बट नहीं, उसको रीराइट करेंगे हमें, तो ये कितना होगा e की पावर 1 में h प्लस माइनस में e की माइनस में 1 में h, e की 1 में h और प्लस में e की -1 में h। देखो कभी भी s टेंस टू 0 रखें और e की पावर में कुछ भी हो तो वो अगर बटे में है यानी फ्रैक्शन के पार्ट में, तो यानी h टेंस टू 0 रखते हैं तो यानी ये इन्फिनिटी नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, हाँ e की माइनस इन्फिनिटी बन जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 0 बन जाता है। तो हमें पता है इसके अंदर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी होगा, e की इन्फिनिटी, तो e की 1/h से सारे पोर्शन को डिवाइड कर दो, क्योंकि माइनस में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो डिवाइडिंग बाई में e की 1 में h, तो h यहां पर 1 बचेगा, e की 1/h आएगा, ऊपर लेके चला जाए e की माइनस में 2h, माइनस में e की माइनस में 2 में h, यहां पर 1 प्लस में e की माइनस में 2 में h। अब लिमिट पुट करते हैं, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 में 0 यानी इन्फिनिटी e की माइनस इन्फिनिटी, और e की माइनस इन्फिनिटी अभी बताया था मैंने 0 होती है, ये भी 0 ये भी 0, तो 1 में 1, तो h 1 में 1 यानी h और ये 1, और h टेंस टू 0 रखेंगे तो यानी ये 0 नहीं है, ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया 0। फंक्शन की वैल्यू 0, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 0, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट वो भी 0। दिस मीन्स fx इज कंटिन्यू,
एट एक्स इज इक्वल टू 0, कारण यहां पर लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, तीनों ही इक्वल हैं तो फंक्शन 0 के ऊपर क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, अब हमें इसको डिफरेंशिएबल और चेक करना है 0 के ऊपर, तो वो और देख लेते हैं 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल, तो देखते हैं क्या बनाता है। तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल, 0 के लेफ्ट में डिफरेंशिएबल है क्या और 0 के राइट में डिफरेंशिएबल है क्या, और दोनों के मान इक्वल है क्या। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड तो एफ डैश 0, हाँ 0 के राइट लेफ्ट हैंड में 0 माइनस में h करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, f0 माइनस में h माइनस में f0 बाई में ये 0 माइनस में h और माइनस में 0 करेंगे तो माइनस में h। ठीक है भी, ये बात आपको समझ में आई हो। चलो देखते हैं ये कितना हो जाएगा, f का माइनस में h माइनस में f0 और माइनस में h, h टेंस टू 0। चलो देखते हैं, f माइनस में h निकालिएगा, s टेंस टू 0 है, 0 नहीं है एक्चुअली में, s टेंस टू 0 के नजदीक है तो फंक्शन यही रहेगा। तो जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर माइनस h पुट कर दो, तो देखते हैं ये फंक्शन की। तो माइनस में h e की पावर माइनस का 1 बाई में h माइनस में e की माइनस h पुट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो e की 1 बाई में h प्लस का और e की पावर माइनस का 1 बाई में h प्लस में, और ये प्लस का बन जाएगा 1 बाई में h। ठीक है, और माइनस में f0 तो वैसे 0 है, माइनस में 0। ठीक है, बाई में कितना है, माइनस का h, तो ये माइनस का h, s टेंस टू 0। अब ये माइनस एच से माइनस एच कैंसिल होगा, अब इसकी लिमिट निकाल दो, अभी बताया था ये लिमिट तो निकालना आसान है। तो यहाँ पर s टेंस टू 0 रखते हैं तो माइनस यानी e की पावर माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो e की 1 बाई एच से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग e की 1 बाई में h, e की पावर 1 बाई एच से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस में 2 बाई में h माइनस में 1 और e की माइनस में 2 बाई h प्लस में 1। ठीक है, और s टेंस टू 0 रखेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0 माइनस में 1। तो यानी 0 के लेफ्ट में उसकी लिमिट की फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आई है, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई है, माइनस में 1। राइट हैंड डिफरेंशिएबल और निकालते हैं तो f डैश 0 प्लस में h इज इक्वल टू f0 प्लस में h माइनस में f0 और 0 प्लस में h माइनस में 0 कितना हो जाएगा h, s टेंस टू 0, तो यानी fh माइनस में f0 बाई में h, s टेंस टू 0। fh कितना होगा, जहां पर भी x दिखाई दे रहा है वो h पुट कर दो, तो h e की 1 बाई में h माइनस e की माइनस 1 बाई में h, e की 1 बाई h माइनस प्लस में e की 1 बाई में h, s टेंस टू 0। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और करें, माइनस में f0 की वैल्यू कितनी है, 0 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बाई में कितना है h, h से h कैंसिल कर दो, s टेंस टू 0। अब इसकी लिमिट निकालेंगे तो नेगेटिव रखना पावर, ठीक है ये नेगेटिव रखना हमने, तो e की 1 बाई h से सारे को डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस में e की माइनस में 2 बाई में h और e की 1 बाई h 1 और प्लस में e की माइनस में 2 बाई h, s टेंस टू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 और 1 बाई में 1 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल, दिस मीन्स fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 के ऊपर। ठीक है भी, तो ये क्वेश्चन था हमारा 8वां।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 9। वो ये कहता है कि एफ एक्स ए की माइनस में 1 में एक्स स्क्वायर और साइन 1 में एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन, और 0 कब है, जब एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारे पास फंक्शन है और चेक करना है कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एग्जामिनिंग द फॉलोइंग फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। सिर्फ कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी, एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यानी हमने कंटिन्यूटी का पोर्शन नहीं करना है, तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल निकालना है और देखेंगे इक्वल आ रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, तो एफ डैश किस बिंदु पर, 0 पर, तो 0 माइनस में एच, तो एफ 0 माइनस में एच, माइनस में एफ 0 और माइनस में एच, एच टेंड्स टू वेरी वेरी स्मॉल यानी 0, तो एफ माइनस में एच और माइनस में एफ 0 और माइनस में एच, एफ माइनस में एच, जहां पर भी फंक्शन हमें पता है कि फंक्शन यही लेना है, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 है, बाकी को छोड़ के ये रहेगा। ठीक है, तो ई की क्या बनेगा भाई क्वेश्चन, एक्स जहां पर भी दिखा रहेगा वहां पर माइनस एच पुट कर दो, माइनस एच पुट करोगे तो ई की माइनस 1/h स्क्वायर ही रहेगा, ई की माइनस में 1 में एच स्क्वायर ही रहेगा, और साइन ऑफ ए माइनस के 1 में एच। ठीक है, ये फंक्शन है, माइनस में f0, f0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, बाई में कितना है माइनस का h, s टेंड्स टू 0 आप पुट करोगे आप, s टेंड्स टू। अब इस पोर्शन को हमें देखना है क्या पड़ेगा, साइन के अंदर से नेगेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं बाहर और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो e की माइनस में 1 में h स्क्वायर, साइन ऑफ 1 में h और h। इस पोर्शन को नीचे ले आओ, अब लिमिट निकालनी है बस, अब अपना काम लिमिट रह गया। सीनियर क्लासों में इस चीज की लिमिट निकालनी हमने सीख रखी है, तो आप कैसे निकालोगे इस फंक्शन को, मॉडिफाई करोगे। मॉडिफाई करने का मतलब कि ऐसे देखो कि भी ये कोई परिमित वैल्यू दे, इन्फिनिटी ना आए, 0 फॉर्म ना आए और इन्फिनिटी बाई में इन्फिनिटी, वैसे डायरेक्ट रख रहा हूं तो हमें पता है कि ये चीज यहां पर रख देंगे तो ये कितना बन गया 0, क्यों, क्योंकि e की h की वैल्यू पुट करेंगे तो e की माइनस इन्फिनिटी, e की माइनस इन्फिनिटी 0, और ये भी कितना 0, 0/0 फॉर्म तो आज का, इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो जाए, तो यानी n इधर ये फॉर्म आ रही है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहले देखते हैं क्या बनता है फिर ये। तो एक काम करते हैं, इसकी लिमिट चाहे इन्फिनिटी आ जाओ या 0 आ जाओ या कोई परिमित वैल्यू आ जाओ, बट इन्फिनिटी बाई में इन्फिनिटी, 0 बाई में 0, 0 इंटू में 0, इन्फिनिटी इंटू में इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, बट यहां पर तो 0 बाई में 0 फॉर्म आ रही है, तो हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो e की 1/h, साइन 1 में h, और e की माइनस में 1/h को नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक है, नीचे लेके जाएंगे तो प्लस का, तो h और e की प्लस में 1 में h के। ठीक है, अब देखते हैं भाई, h टेंड्स टू 0 लगाते हैं तो ये पोर्शन इन्फिनिटी बाई में इन्फिनिटी बन रहा है, नहीं 0 बाई में 0 बन रहा है, तो यानी n इधर ये फॉर्म आ रही है, तो कुछ करेंगे हम, साइन 1 में h, इसके एक्सपेंशन खोल देते हैं, तो e की पावर x की एक्सपेंशन 1 प्लस में x स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल, x की 3 बाई में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर x की जगह 1/h है बस। ठीक है, तो 1 प्लस में x की जगह 1 में h स्क्वायर, प्लस में 1 में 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और 1/h स्क्वायर का स्क्वायर एंड सो ऑन, बस इतने पद बहुत है। अब ये साइन 1 में h हो गया, और ये h से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो h प्लस में 1 में h बनेगा, एक h कैंसिल हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल यानी 1/2, और h की 4 होगा, एक h कैंसिल होने वाला है, तो 1 में h की 3। आगे हमें पता सभी पदों के अंदर 1 में h रहेगा,
अब मैं s टेंस टू 0 लगा के देखता हूं क्या बनता है। s टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये तो 0 हो गया। 1 बाई में h s टेंस टू 0 लगाएंगे तो हमें पता है ये इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी सारा इन्फिनिटी बनता रहेगा। ठीक है, तो साइन 1 बाई में h और ये इन्फिनिटी। अब यहां पर देखो 1 बाई में इन्फिनिटी अलग निकाल लेते हैं और साइन ऑफ 1 बाई में h इस तरह कर देते हैं। ठीक है, और s टेंस टू 0 करेंगे। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0। और हमें पता है कि साइन यहां पर s टेंस टू 0 रखो, कुछ भी रखो, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में निर्धारित होती है। तो -1 तथा 1 के मध्य दोलन, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल की वैल्यू कितनी आई है? 0। अब राइट हैंड की निकालते हैं। राइट हैंड की निकालेंगे तो इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। राइट हैंड डिफरेंशिएबल, ये प्लस का, ये प्लस, ठीक है, बस ये और ये भी प्लस, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का, ठीक है, और ये प्लस का रहेगा और ये भी प्लस का रहेगा, बस ये 0 रहना है। बाकी क्या है? सेम है वही, तो ये प्लस का रहेगा। प्लस का मतलब इस प्रकार से चलता जा रहा था, और ये तो फिर वही क्वेश्चन फिर बन गया दोबारा से, यानी ये चीजें, ये क्वेश्चन को नीचे लेके जाएंगे, ये तो क्वेश्चन सेम ही बन चुका है। तो यानी इसका मतलब कहता है कि इसी प्रकार राइट हैंड डिफरेंशिएबल भी कितना आएगा? 0। और लेफ्ट और राइट, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल। अतः 0 के ऊपर फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है। ठीक है भी, तो बस इसमें ये है कि क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और कंटिन्यूटी नहीं पूछा था। ठीक है, तो बस डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन हो रहा था इसका, उसके बाद में जो हमारा पोर्शन शुरू होगा, टू वेरिएबल। अभी तो ये चल रहा है एक ही वेरिएबल के फंक्शन चल रहे हैं, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास इस क्वेश्चन के बाद में टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन होंगे और उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। एग्जामिनिंग द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दे रखा है लास्ट यानी 10 f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन कहता है कि 2x प्लस में 1 कब रहता है? जब x परिमेय है, परिमेय संख्या है, तब तो फंक्शन ये लेना है। और x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 कब लेना फंक्शन? जब x अपरिमेय, परिमेय यानी रैशनल, रैशनल, और ये इरैशनल। ठीक है, और चेक करना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। देखते हैं फिर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए देखो भाई, यहां पर अगर जो x परिमेय संख्या है तब तो फंक्शन ये लेना है और x अपरिमेय संख्या है तब फंक्शन हमें ये लेना है। तो एक काम करते हैं, वैसे तो हमें पता ही है कि अगर परिमेय संख्या रखेंगे और तो यानी इसका मतलब ये फंक्शन लेना है, अपरिमेय रहेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन लेना है। तो ये दोनों की वैल्यू है ना डिफरेंट डिफरेंट देगा, किसी भी वैल्यू, कोई परिमेय रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू तो यानी इक्वल तो नहीं रहेंगे। बट इन दोनों फंक्शनों के लिए एक ऐसा नंबर है वो जो परिमेय है, रैशनल है, जो भी है, जो दोनों के अंदर कॉमन है, यानी दोनों की वैल्यू सेम आती है उसके ऊपर, तो वो बिंदु निकाल लेते हैं। क्योंकि हम सारे पॉइंट हम चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन एक ऐसा बिंदु देख लेते हैं कि जिसके ऊपर ये कंटिन्यू हो या डिफरेंशिएबल हो, बाकी और बिंदुओं के ऊपर नहीं रहेगा। देखते हैं कैसे एक्स का स्टाइल क्या रहता है। फंक्शन के अंदर हमें पता है कि 2x प्लस में 1 और फंक्शन क्या है? x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5। ठीक है, इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल के देखता हूं। दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो उससे क्या होगा, एक बिंदु निकलेगा, दोनों का डिफरेंस मान लेते हैं कि 0 के बराबर है, और तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, यानी x का ऐसा मान निकलेगा जिसके ऊपर ऊपर वाला फंक्शन भी और नीचे वाला फंक्शन भी सेम वैल्यू देगा।
ठीक है, सेम वैल्यू देगा तभी तो होगा, सेम वैल्यू देगा तो उसके ऊपर हम डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं बस। ठीक है, बाकी बिंदुओं के ऊपर तो नेचुरल सी बात है इक्वल रहेगा नहीं। अगर जो एक्स रैशनल लेंगे तो उसके राइट में हमें पता है इरेशनल नंबर है, तो उसके लिए फंक्शन ये लूंगा मैं। तो यानी कोई भी बिंदु लेंगे एक्स, मतलब जैसे कोई भी बिंदु ले लिया, मतलब ए ले लिया, रैशनल और इरेशनल, तो मान लेते ए रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो फंक्शन ये लेंगे। ठीक है, यानी लेफ्ट लिमिट निकाल ली, राइट हैंड निकालूंगा तो उस रैशनल के राइट में जस्ट इरेशनल मिल सकता है, तो उसके लिए फंक्शन ये लेंगे। तो यानी उस बिंदु के ऊपर वैल्यू निकालेंगे इसकी और इसकी निकालेंगे तो दोनों इक्वल नहीं देगा, तो यानी लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आएगा, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक होगा। बट उनमें से कहता है कि एक बिंदु ऐसा है जो दोनों के लिए कॉमन है, तो वो बिंदु ही निकाल लेते हैं, बाकी के ऊपर तो ये कंटिन्यू रहेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ वो। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं एक काम कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 माइनस में इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूं और वो 0 के बराबर मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से x का मान निकलेगा, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम होगी, x का ऐसा मान, तो यानी ऐसा बिंदु निकालेंगे जिसके ऊपर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो, तभी तो उनका 0 डिफरेंस आएगा। ठीक है, और उस बिंदु के ऊपर हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसमें से ये माइनस में 4x और 5 में से 1 गया, मतलब 4 इजिकल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू 2 और 2 आएगी, तो यानी x इजिकल टू 2। ठीक है, यानी ये x इजिकल टू 2 के ऊपर इसकी वैल्यू, यानी x क्या परमेय संख्या है। ठीक है, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू दोनों की सेम है, बात समझो मेरी। तो x इजिकल, अगर जो उसको ऊपर x परमेय संख्या है, x2 क्या परमेय संख्या है, ठीक है, तो फंक्शन की इसकी लिमिट निकालेंगे 2 के ऊपर और इसकी भी निकालेंगे 2 के ऊपर, दोनों की सेम आ रही है, दोनों की सेम आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब x इजिकल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। x इजिकल टू 2 पर, x इजिकल टू 2 के ऊपर फंक्शन की लिमिट लेफ्ट निकालेंगे, 2 में से थोड़ा सा कम करेंगे, 2 में से थोड़ा सा कम करेंगे, 2 क्या है रैशनल नंबर है, 2 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो इरेशनल नंबर आ जाएगा, और इरेशनल नंबर आ जाएगा तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा। बात समझना, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डीप में है। देखो x इजिकल टू 2 के ऊपर लिमिट निकालेंगे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमें पता है, 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 5 देगा, और चाहे ये भी दे दो चाहे ये भी 5 देना है, दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे f2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूटी x यानी अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो fx x टेंस टू 2 नेगेटिव। ठीक है, और x इजिकल टू 2 क्या है, प्रमेय है, प्रमेय है। ठीक है, तो प्रमेय लेके चलेंगे तो फंक्शन क्या लेना है, x प्रमेय है, 2 प्रमेय आई है तो ये लेना है, तो 2x प्लस में 1। हाँ, अच्छा s में कन्वर्ट कर लो, लिमिट कितनी 5 ही रहना है इसका, क्योंकि n इधर ये फॉर्म तो बढ़ नहीं रही, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, यानी 4 1 5। ठीक है, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट fx, 1 मिनट क्यों, थोड़ी सी बात मैं और कर देता हूं, fx x टेंस टू, वैसे तो मैंने यहीं पर बात कर लेनी थी, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा 2 प्लस में 2 प्लस पॉजिटिव। अब हमें पता है कि 2 क्या है, रैशनल है, 2 में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो फंक्शन हमें ये लेना चाहिए, है ना। अनंत भाई देखो जस्ट राइट में हमें पता है कि इरेशनल नंबरों के भरमार है। ठीक है, तो मैं फंक्शन बोलूंगा तो यानी ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x प्लस में 5, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, 4 माइनस में 4 ये 0, यानी 5 आ गया। या फिर एक काम करते हो, यहां पर 2 नेगेटिव रखा है, 2 तो हमें पता है परमेय संख्या, 2 के ऊपर परमेय संख्या है, तो 2 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो हमें पता फंक्शन ये भी ले सकता था मैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये बात थोड़ी सी नोटिस करना, ये ले सकता था, और लेफ्ट के लिए राइट के लिए मैं फंक्शन ये भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी आपने नोटिस करना है। तो तीनों की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट, और ये क्या है, तीनों इक्वल है, तो आता फंक्शन आता fx इज
कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 2, और बाकी 2 को छोड़ के किसी भी नंबर पे कंटिन्यू नहीं होगा, बाकी बिंदुओं के ऊपर कंटिन्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि हमें पता है 2 को छोड़ के इनका डिफरेंस 0 नहीं आना, मतलब इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी दोनों की। अगर ये लेफ्ट मानूंगा तो ये राइट मान सकता हूं, है ना। अगर ये लेफ्ट फंक्शन मानूंगा, भाई एक्स मान लेते हैं कि प्रमेय है, और लेफ्ट में मान ले कि प्रमेय संख्या थोड़ा सा कम कर देते प्रमेय संख्या आती है, तो ये अप्रमेय संख्या हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू ये, मतलब जस्ट लेफ्ट में तो अप्रमेय संख्या मिलेगी, राइट में करूंगा तो हो सकता है कि प्रमेय संख्या मिले, कुछ भी मान सकता हूं मैं तो यानी वहां पर इक्वल नहीं देगा, तो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यू रहेगा, बाकी ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है भी। अब डिफरेंशिएबिलिटी, x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल, एक मिनट, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, तो f डैश 0 नहीं 2 माइनस में h f डैश, तो कितना हो जाएगा f2 माइनस में h माइनस में f2 बाई में 2 माइनस में h माइनस में 2 कितना हो जाएगा माइनस में h, h टेंस टू 0, f2 माइनस में h। अब यहां पर देखिएगा 2 में से थोड़ा सा कम करेंगे, 2 अगर 1 मिनट के लिए प्रमेय संख्या मान के चले, 2 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो अप्रमेय संख्या होगी। बात समझना यहां पर, देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि 2 क्या है, प्रमेय है, 1 मिनट, ये प्रमेय संख्या है, x इज इक्वल टू 2 प्रमेय संख्या है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कम करूंगा, थोड़ा सा, यहां पर फंक्शन की बात आ रही है कि फंक्शन में यहां पर क्या लूंगा, ठीक है, फंक्शन क्या लूं, 2 में से थोड़ा सा कम किया मैंने, तो वहां पर तो अप्रमेय संख्या मिल सकती है, तो फंक्शन मैंने ये लेना पड़ेगा, ये ले सकता हूं मैं, ठीक है, तो ये ले लूं। तो जहां पर भी x दिखाई दे रहा है 2 माइनस में h का स्क्वायर माइनस में 2 और 2 माइनस में h प्लस में 5 माइनस में f2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 5 ही है, और माइनस में h टेंस टू 0 लगा दो, डायरेक्ट h का मान 0 पुट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, n है जा रही है नहीं भाई, यहां पर परेशानी हो सकती है। देखते हैं ये क्या होगा, यहां पर वैल्यू h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 माइनस में 4 ये 0 5 में 5 यानी ऊपर तो 0 आ गया, माइनस में h। अब यहां पर ये क्या बन जाएगा, h टेंस टू 0, तो n जा रही है फॉर्म आ रही है, ठीक है, n जा रही है फॉर्म आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। यानी मॉडिफाई का मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, ये भी भाई ये तो देखो तो 0, ऊपर तो 0 ऑलरेडी है, h का मान 0 पुट किया तो, बट नीचे भी h का मान टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 0 बाई में 0 फॉर्म है, n इधर ये फॉर्म आ गई, ठीक है ना, तो 0 बाई में 0 फॉर्म, तो बाई डीएल हॉस्पिटल, बाई डीएल हॉस्पिटल वो क्या कहता है, ऊपर वाले का जो फंक्शन है जिस चर का है उसका उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले का नीचे के, तो इसका करेंगे तो 2 इंटू में 2 माइनस में h और माइनस में 1, ठीक है, और इसका करेंगे तो माइनस में 2 और इसका करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और नीचे वाले h का माइनस 1 आ जाएगा। अब h टेंस टू 0 पुट कर देंगे, ये 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना होगा 4 2 दूनी 4 और माइनस का 4, है ना, h टेंस टू 0 पुट कर देंगे, अब n इधर ये फॉर्म नहीं बनेगा क्योंकि नीचे तो 1 आ चुके हैं, तो 2 दूनी 4, h का मान 0 माइनस का 4 और प्लस का 4, तो ये तो आ गया 0 ऊपर वाला, और माइनस में 1 माइनस 1, तो यानी ये 0 रहेगा। इसी प्रकार मैं क्या निकालता हूं, राइट हैंड डिफरेंशिएबल, राइट हैंड डिफरेंशिएबल, तो f डैश 2 प्लस में h, तो f2 प्लस में h माइनस में f2 बाई में इन दोनों का अंतर यानी h टेंस टू 0। अब 2 तो हमें पता है कि प्रमेय संख्या लेके चले थे, 2 में से थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो हमें पता है थोड़ा सा ऐड करेंगे तो अप्रमेय संख्या आ जाएगी, थोड़ा सा अप्रमेय मिल जाएगी, तो अप्रमेय के लिए तो फंक्शन हमारे पास क्या लेना है, फिर यही ले लेते हैं,
तो यानी 2 प्लस में h का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में h प्लस में 5 और f2 के ऊपर वैल्यू 5 है और बाई में h। तो ये तो बस वही सेम क्वेश्चन बन चुका है। तो यानी बाई प्रीवियस बाई लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्या होगा, वो भी 0 आ जाएगा। यानी अब तो क्वेश्चन यही बन चुका है, यहाँ पर यही बड़ा पर्सन बन चुका है। वही ऊपर नीचे डेरिवेटिव डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे और लिमिटेड। तो दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। अब थोड़ी सी बात और करते हैं। अगर जो x प्रमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे, तो फंक्शन मैंने क्या लिया था, नीचे वाला लिया था। मैं फंक्शन ये भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 माइनस में h करेंगे तो प्रमेय संख्या दोबारा भी मिल सकती है, तो यही फंक्शन लेके चल सकता हूं मैं, ठीक है, दोनों केसों में। क्योंकि हमें पता है कि जैसे x इज इक्वल टू 2 प्रमेय संख्या, तो फंक्शन यही लेना है। बस 2 में से थोड़ा सा कम ज्यादा करेंगे तो वो अप्रमेय संख्या मिलेगी, इसलिए मैंने ये फंक्शन लिया उसके एवरेज में, ठीक है। चलो, तो अतः इस फंक्शन, इस बिंदु के ऊपर वो क्या है, अवकलनीय भी है और कंटिन्यूटी भी है, ठीक है। तो इसी के साथ एक चर वाले डिफरेंशिएबिलिटी का जो पोर्शन है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब 2 चरों वाले फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, भी उसमें कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।